नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियान रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम खस्ता कुरकुरीत और फुली फुली ऐसी सूजी की पूरी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और आप टिफिन के लिए भी ले जा सकते हो। ऐसे भी आप खा सकते हो, कौन सी सब्जी पे भी आप खा सकते हो, जैसे आलू की सब्जी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी खस्ता कुरकुरीत सूजी की पूरी रेसिपी। तो सूजी की पूरी के लिए मैंने बर्तन लिया है बड़ा सा, इसमें डाल देंगे अपनी बारीक वाली सूजी। आप जाड़ वाली भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा भीगने के लिए देर लगती है, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी इसमें सूजी डाल दिया है। बारीक सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है। और इसमें डाल देंगे हम अभी दही, आधा कटोरी हम इसमें दही डाल देंगे। अच्छे से इसको हाथ से हम मिक्स करेंगे। हमने हाथ से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम डालेंगे इसमें पानी। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है, यानी 1 कटोरी हम इसमें पानी डाला है, 1 कटोरी से। तो इसको अभी हम फूलने देंगे अच्छे से 10 मिनट तक। ये देखिए अच्छे से अभी ये फूल गई है, अपनी सूजी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए डबल हो गई है अभी। इसको मैंने ढक्कन लगा के 10 मिनट रखा था। अभी इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, तो इसको अभी हम कद्दूकस कर लेंगे आलू को। अच्छे से इसको कद्दूकस कर लीजिए। मैंने बड़ा सा 1 आलू इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम बाकी के सब्जियां डालेंगे। तो अभी इसमें हम पालक डाल देंगे। मैंने बहुत ही बारीक ऐसे काटा है पालक को। आप कटर में भी इसको बारीक कर सकते हो, मिक्सी जार में इसको बिना पानी डालकर इसको पीस सकते हो। तो अभी कद्दूकस किया हुआ इसमें गाजर डाल देंगे, साथ में हम सांभर डालेंगे बारीक कटा हुआ। सभी मसाले अभी हम डालेंगे इसमें। अजवाइन डाल देंगे थोड़ा सा, हींग डालेंगे पाव चम्मच। अजवाइन मैंने पाव चम्मच ही डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी मैंने पाव चम्मच लिया है और लाल मिर्च मैं आधा चम्मच ही लूंगी। साबुत जीरा डाल देंगे आधा चम्मच। कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, साथ में जाएगा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और पेस्ट डालेंगे, यानी दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया है। मिक्सी जार में मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। हरी मिर्च को वो इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच के बराबर है हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ी सी तेल डालेंगे, यानी 1.5 चम्मच, और स्वाद के अनुसार हम इसमें अभी नमक डाल देंगे। अभी इसमें जाएगा आटा, इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, यानी 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, यानी 3 पाव आटा है, वो इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी बेसन। हाथ से अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगेगा तो और से हम इसमें
आटा डालेंगे। और से इसमें आटा लगता है, थोड़ा सा ये नरम हो गया है, थोड़ा सा आटा डाल देंगे हम। अब ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए पूरी का आटा हमने तैयार कर लिया है। अभी हम पूरी बेलेंगे। तो पूरी के लिए मैंने ये देखिए इतना बड़ा आटा लिया है। अभी इसके ऊपर हम चावल का आटा डालेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं डालने से भी, लेकिन मैंने चावल का आटा इस्तेमाल किया है। आप गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी रोटी बना लेंगे बढ़िया से। थोड़ा बेलन को भी लगा देंगे। ये देखिए एक बड़ी सी हमने रोटी बना ली है। अभी इसको हम काटेंगे। तो मैंने एक ऐसा डब्बा लिया है, ऐसे काटेंगे। साइड का निकाल देंगे। एक समान हो जाती है, ऐसे बनाने से दिखने में भी अच्छी दिखती है। और ये देखिए, और इतनी जाड़ी मैंने रखी है, देखिए। अभी हम प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, और से हम 3 बनाएंगे और बाद में तलेंगे। अभी मैंने 6 पूरियां बना लिए हैं। इसको अभी हम तलेंगे। पूरी बनाने के लिए हमने तेल रखा है गरम करने के लिए। चेक करेंगे। ये देखिए गरम हो गया तेल। अभी हम अपनी पूरी डालेंगे, इसमें डाल देंगे। ऊपर से तेल डालेंगे ऐसे। अच्छे से फूली फूली भी बनती है, फूल जाती है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। ऐसे भी आप खा सकते हो या किसी सब्जी की, आलू की सब्जी या दही के साथ इसको खा सकते हो। और ये देखिए अपनी पूरी तैयार हो गई है। ये देखिए अभी हम ऐसे निकाल देंगे एक जाली में और से डालेंगे।
अब ये भी तैयार हो गई है, इसको भी हम निकाल देंगे। और हमने 6 पूरी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फूल गई है। ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे हम सभी को बनाएंगे और तलेंगे। तो ये देखिए खस्ता कुरकुरीत अपनी फूली फूली पूरी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट पूरी तैयार हो जाती है। इसको आप दही के साथ या कोई सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं, जैसे आलू की सब्जी के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए, और देखिए फूली फूली भी हो गई है। ये देखिए, तो मैंने थोड़े से ही तले हैं, मैंने 2 ही प्लेट तले हैं, एक और ये देखिए 2 ही प्लेट तले हैं। बाकी का मैं बाद में तलूंगी। ये गरम गरम अच्छी लगती है पूरी, इसलिए थोड़ी सी ही पूरी तली है, बाकी के मैं बाद में तलूंगी। अभी मैं एक तोड़कर दिखाऊंगी। अंदर से देखिए, ये देखिए, अंदर से देखिए, ये देखिए, पूरा अंदर से देखिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है। तो आप इसको टिफिन में दे सकते हो, बच्चे के टिफिन में दे सकते हो, बड़ों के टिफिन में दे सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो, लंच में खा सकते हो। और कहीं गांव जाना होगा तो आप डब्बा लेकर जाते हैं तो उसके साथ भी आप ऐसे बनाकर डब्बे में आप ले जा सकते हो, यानी टिफिन रेसिपी भी है। तो बहुत ही खस्ता कुरकुरी हो जाती है। और तो मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।